लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और आज के दिन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो A to Z का फार्मूला है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई का जो डेवलपमेंटल प्लान है, उसी तर्ज पे जगदेव बाबू के मूल्यों पे लगातार राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। कल जगदेव बाबू के शहादत दिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या शहादत दिवस का कार्यक्रम है? देखिए, 5 सितंबर 1974 को किसान के लिए आंदोलन कर रहे थे, पानी खेतों में आए, उनका मानना था कि खेत सूखा है तो पेट भी सूखा रहेगा, इसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। और आज से लगभग 50 साल पहले 5 सितंबर 1974 को अमर शहीद जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई वर्चस्ववादी और सामंतियों के द्वारा। उसी अमर शहीद जगदेव बाबू के जो मूल्य हैं, उसी मूल्य आज भी हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आते हैं तो अमर शहीद जगदेव बाबू को शहीद का दर्जा मिलता है, और जो नदी का जो पानी है पुनपुन नदी का, वो खेतों तक आता है। इतना ही नहीं, चौक चौराहे पे जगदेव बाबू का मूर्ति लगना शुरू हो गया। और लगातार राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक क्रांति और अमर शहीद जगदेव बाबू के जो मूल्य हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए। बीपी मंडल जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया बिहार में, और तब से लेकर आज तक लगातार बीपी मंडल का जो आरक्षण का जो नीति है मंडल कमीशन, उसमें सारे मूल्य जो हैं जगदेव बाबू के हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो आरक्षण का जो नीति है उसमें अमर शहीद जगदेव बाबू का कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं सब बातों को लेकर और सम्राट अशोक के जो चक्र और स्तंभ है, जो कि भारत और संविधान के प्रतीक है, उस प्रतीक को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धूमिल कर रही है, कल्याणकारी राज की अवधारणा को तार तार कर रही है, और जो संविधान के जो मूल्य हैं उसको विखंडित कर रही है। इन सब बातों को लेकर जगदेव के मानने वाले लोग 90% की जो बात जगदेव कहते थे, इन सब का जो है कल संगोष्ठी के माध्यम से जगदेव बाबू के मूल्य और राष्ट्रीय जनता दल के और लालू प्रसाद यादव जी के जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, इनकी बातों को सुनकर यहाँ से गांव-गांव तक जाएंगे। और जगदेव बाबू आज भी तार्किक हैं, उसी तार्किक बातों को लेकर समाज को इकट्ठित कर जो वर्चस्ववादी नीति जो कि नागपुर से चल रही है, इस नागपुर के नीति और सरकार जो मोदी का कुटी जो है मुखौटा बनाकर जो देश को राज करना चाहती है और संविधान और अशोक के चक्र को धूमिल करना चाहती है, संगोल को लाके पार्लियामेंट में, उसी मूल्यों को लेकर हम लोगों का कल संगोष्ठी है, ताकि जनता जाए और गांव-गांव तक इस बात को फैलाए। जगदेव बाबू के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मकसद है या फिर कोई सियासी मकसद भी है? देखिए, लगातार हम जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आते हैं तो कुछ लोग जो 10% थे, वर्चस्ववादी नीति के तहत संस्थाओं पे कब्जा कर रखे थे। सामाजिक क्रांति और जगदेव बाबू की आंदोलन का ही जो नतीजा था और लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का नतीजा था कि 90 के दशक में देखते हैं कि 10% जो लोग ऊपर जमे हुए थे बर्फ़ की तरह, वो पिघल कर नीचे आते हैं, और दबे कुचले जो गांधी कहते थे पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं। इसी से तिल मिलाकर लोग जो बात कुछ और कहते हैं, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और आज के दिन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो A to Z का फार्मूला है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई का जो डेवलपमेंटल प्लान है, उसी तर्ज पे जगदेव बाबू के मूल्यों पे लगातार राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। और चूँकि उनका 50वां बलिदान दिवस है, बलिदान उन्होंने दिया है किसान के मुद्दों को लेकर, तो राष्ट्रीय जनता दल किसान के मुद्दों को लेकर भी हम लोग मुखर हैं। और जो इकोनॉमिक भागीदारी है, जो है समाज में भागीदारी होनी चाहिए, जल जमीन और जो है सत्ता के ऊपर, इसके लिए भी लड़ाई निरंतर लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहे हैं। तो लगातार हम लोग तीव्र गति से जगदेव बाबू के मूल्य की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। जातीय गणना को लेकर लालू यादव ट्वीट करते हैं, उसके बाद बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम लालू यादव पर हमलावर हो जाते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि गुंडों की भाषा बोलते हैं लालू यादव, और विजय सिन्हा यहाँ तक कह दिया कि लालू यादव तो बिहार के लिए गाली हैं। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी, आपको पता है मौर्य वंश का खात्मा किसने किया, बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। जब ये जो है पुष्यमित्रों के गोद में बैठ गए हैं सम्राट चौधरी,
तो इसी तरीके की अभद्र भाषा का वो उपयोग करते हैं। बुद्ध कहते हैं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, और आगे कहते हैं कि जो अमर्यादित वाद करता हो उस बात को उसी तरह से वापस कर दो, यही बुद्ध की निशानी है। लेकिन सम्राट चौधरी तो पुष्यमित्र के गोद में बैठ गए हैं, वो इससे अच्छा शब्द का तो वो प्रयोग कर नहीं सकते हैं। और शायद वो भूल गए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नर्सरी से निकले हुए हैं, उनको मंत्री बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल के समय, और जो है उनके ऊपर केस भी चला, मंत्री पद भी फिर बाद में गया, लेकिन मंत्री बनाने का काम किया इन्होंने इसी नर्सरी से निकलकर। चूँकि अब पुष्यमित्र के गोद में बैठ गए हैं तो इस तरीके की सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विजय सिन्हा तो कह दिया कि लालू यादव बिहार के लिए गाली हैं। देखिए, विजय सिन्हा से इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो तर्क और कुतर्क की वो भाषा बोलने लगे हैं, कुतर्क की भाषा बोल रहे हैं। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी जीता जागता सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति के पुरोधा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि लालू प्रसाद यादव ही हैं जो 10% लोग जो बर्फ़ की तरह जमे हुए थे उसको अपने गर्माहट, आंदोलन के गर्माहट से जो है उसको नीचे ले आए। ये जो विचलन है, इस विचलन और इस तर्पण का जो नतीजा है, जो इस तरह का जो है विजय सिन्हा प्रयोग कर रहे हैं। दीवालों पे लिखी हुई है कि 2025 का बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और विजय सिन्हा कहीं नहीं दिखेंगे, और इस बार जो है 2025 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भविष्य हैं, बिहार को नेतृत्व करेंगे। कुशवाहा की पॉलिटिक्स बिहार में इन दोनों हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव हारने के बाद भी एनडीए ने राज्यसभा भेजा। 25 में कुशवाहा, 24 में कुछ मगध और सहावत के क्षेत्रों में थे। क्या पूरे बिहार के कुशवाहा? देखिए, आपको भी पता है कि राष्ट्रीय जनता दल, जब से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ख़त्म हुई है, राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आए हैं। जगदेव के मूल्य और सम्राट अशोक के चक्र के मूल्यों को लेकर शाहबाद और मगध के क्षेत्र में ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, जगदेव बाबू का क्षेत्र रहा है, लोहिया का कर्म भूमि रहा है, वीर कुंवर सिंह का जो क्षेत्र रहा है, इसमें हम लोग बात को लेकर गए हैं। नतीजा आपके सामने है। अब जो है हम लोग जो है कोसी के बेल्ट में और जो है चंपारण के क्षेत्र में अब हम लोग निकले हैं। तो जो मूल्य हैं, चक्र और स्तंभ, हम लोग, मेरा पूरा मानना है कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है बुद्ध का, उसी के आधार पे हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच है उस सोच को लेकर आगे बढ़े हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी तो बुद्ध, अशोक और जगदेव के सबसे करीब अगर कोई हैं तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ये बात इलेक्शन की नहीं है, ये बात है संविधान के मूल्यों को रक्षा करने की। ये बात है सम्राट अशोक के चक्र और स्तंभ, जिसमें 24 स्कोप हैं, उस हर एक स्कोप का महत्व है। बंधुता की बात कही हुई है, समानता की बात कही हुई है, आज़ादी की बात कही हुई है, भाईचारा की बात कही हुई है, सामाजिक न्याय की बात कही हुई है। इन्हीं मूल्यों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व है। इन्हीं मूल्यों के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक जीता जागता पुरोधा हैं, एक संस्था बन गए हैं। वो इन संस्था के ऊपर कोई कितना भी जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, सामाजिक क्रांति का जो लॉ है वो तीव्र गति से आगे जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ है, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल, स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।